Hello, bachcho. Let's read the question. The question says, read the following statements and find out the incorrect statements. A. During urine formation, the tubular cells secrete substances like H plus, K plus, and HCO3 minus into the filtrate. Statement B. As the glomerular filtrate moves down the descending limb of HL, which is Henle's loop, it gets concentrated, and as the concentrate filtrate passes upward in the ascending limb of Henle's loop, it gets diluted. Statement C. Conditional reabsorption of sodium and water takes place in PCT. Statement D. Reabsorption in the ascending limb of Henle's loop is minimum. हमें इन स्टेटमेंट्स में से इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स को चूज करना है. लेट्स स्टार्ट विद द की कॉन्सेप्ट फर्स्ट. इस क्वेश्चन में हमारा की कॉन्सेप्ट होगा यूरिन फॉर्मेशन. यूरिन फॉर्मेशन के लिए क्या स्ट्रक्चर रिस्पॉन्सिबल होता है? इट इज द नेफ्रॉन. नाउ अगर हम बात करें सबसे पहले स्टेटमेंट ए की, तो जो ट्यूब्यूलर सेल्स होते हैं, ये ट्यूब्यूलर सेल्स क्या करते हैं? ये सिक्रीट करते हैं डिफरेंट सब्सटेंसेस. दे सिक्रीट सब्सटेंसेस एंड आयंस, जैसे कि H प्लस आयन, K प्लस आयन एंड NH3 यानी कि अमोनिया को सिक्रीट करेंगे ये इनटू द फिल्ट्रेट. एंड ये ट्यूब्यूलर सेल्स की सिक्रीशन हेल्प करती है इन द मेंटेनेंस ऑफ द आयनिक एंड द एसिड बेस बैलेंस ऑफ द बॉडी फ्लूइड. इट हेल्प्स इन maintenance of ionic and acid base balance of the body fluids. सेकेंड अगर बात करें नेक्स्ट स्टेटमेंट की, तो हेनलीज लूप एक यू शेप स्ट्रक्चर होता है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द हाई ऑस्मोलारिटी इन द मेड्यूलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड. ये क्या करता है? हाई ऑस्मोलारिटी को मेंटेन करता है इन द मेड्यूलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड. हेनलीज लूप की दो लिम्स होती हैं विच आर द असेंडिंग लिम्ब एंड द डिसेंडिंग लिम्ब. सबसे पहले अगर बात करें द डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनलीज लूप की, तो ये लिम्ब परमिएबल होती है टू वाटर. इट इज permeable to water and it is nearly impermeable to the electrolytes. जिसकी वजह से as fluid moves down, जो filtrate है वो क्या होता रहेगा? It will get concentrate होता रहेगा filtrate. नेक्स्ट अगर बात करें ascending limb of Henle's loop की, ascending limb of Henle's loop की, तो ascending limb is nearly impermeable to water and ये अलाउ करता है कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स को. तो as the filtrate moves upward मूवमेंट से क्या होता है? डाइल्यूशन हो जाती है फिल्ट्रेट की. स्टेटमेंट की बात करें अबाउट द कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन, अबाउट कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन. तो कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन किस में होती है? इट अकर्स इन द DCT. एंड कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में किसकी होती है? ऑफ सोडियम आयन, वाटर. एंड साथ ही साथ इस सेक्शन में क्या होता है? रीअब्जॉर्प्शन हो जाती है HCO3 माइनस की एंड सिलेक्टिव सिक्रीशन होती है ऑफ हाइड्रोजन, पोटेशियम एंड अमोनिया की. एंड selective secretion of H plus, K plus and NH3 which is ammonia ions to maintain the pH and the sodium potassium balance. Next statement D की बात करें तो Henle's loop में reabsorption कैसी होती है? It is nearly very less, which is it is minimum reabsorption होती है in the Henle's loop. Henle's loop में mainly concentration होता है. स्टेटमेंट्स देखें तो हमें यहाँ से इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स को चूज करना है. हमारी इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स कौन सी है? फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट है बिकॉज कौन कौन सी सब्सटेंसेस थी?
सिक्रीशन होती है फ्रॉम द ट्यूब्यूलर सेल्स H+, K+ एंड अमोनिया, ना कि HCO3। सेकेंड स्टेटमेंट हमारी यहाँ पर करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट भी हमारी रॉन्ग है बिकॉज कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन DCT में होती है ना कि PCT में। एंड फोर्थ स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। तो फ्रॉम द गिवन स्टेटमेंट्स स्टेटमेंट ए एंड स्टेटमेंट सी हमारी इनकरेक्ट है, तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा एंड बाकी के ऑप्शन हमारे यहाँ पर इनकरेक्ट है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।